रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? ऑन है कि नहीं है? चलो, आज हम लोग कर रहे हैं डिमांड कर्व एंड डिमांड स्केड्यूल का कंसेप्ट। ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, आपको अच्छा समझ आएगा। डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व का कंसेप्ट। ठीक, क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक बार में समझ आ जाएगा और सच में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर मैं बात करता हूं डिमांड स्केड्यूल की, तो डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है अ टेबल, एक टेबल है विच शोज क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस लेवल। अलग अलग प्राइजेस पे जो कंज्यूमर क्वांटिटी की डिमांड करता है उस टेबल को डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको एकदम अच्छे से समझ आए। ये हमारा एक टेबल है, एक साइड में हम लेते हैं प्राइस को और दूसरे साइड में लेते हैं डिमांड को। मेरा प्राइस है 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। पहले तो ये बताओ यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो आप बताओ डिमांड क्या होगी? डिमांड क्या होगी? अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। भाई रेट गिर रहा है तो ज्यादा डिमांड करेंगे ना। तो मैं प्राइस को अगर रुपी में डिनोट करता हूं तो डिमांड को मैं यूनिट्स में डिनोट करूंगा, मैं क्यू से कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 5 रुपए रेट था तो मैं 1 यूनिट डिमांड करता था, जब रेट गिरा तो मैं 2 यूनिट किया, फिर 4 से 3 रुपए हुआ तो मेरी डिमांड और बढ़ी, फिर 3 से 2 रुपए हुआ तो मेरी डिमांड और बढ़ी, और 2 रुपए से 1 रुपए हुआ तो मेरी डिमांड और बढ़ी। तो ये मैंने बेटा आपको जो टेबल शो किया, यही टेबल जो है वो डिमांड स्केड्यूल कहलाता है। यहाँ पे ये माना गया कि एक सिंगल कंज्यूमर है और जैसे जैसे रेट गिरता गया उसकी डिमांड बढ़ती गई, तो इसे मैं और बेटर टर्म दे दूंगा, इसे मैं बोलूंगा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का क्या मतलब होगा? अ टेबल विच shows quantity demanded by a consumer, मतलब सिंगल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल। अलग अलग रेट पे कंज्यूमर क्या क्या, एक सिंगल कंज्यूमर कितना डिमांड करता है, ये डिमांड स्केड्यूल बताता है, वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन का। तो मैं इसको नाम दूंगा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। जब 5 रुपए रेट था तो एक इंडिविजुअल पर्सन जैसे करण 1 यूनिट खरीदता था। जब रेट 4 रुपए हुआ तो करण 2 यूनिट खरीदने लग गया, उसको लगा अब सस्ता हो रहा है तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। 4 से 3 हुआ तो इसकी तो बदले बदले हो गई और खरीदने लग गया। 3 से 2 हुआ तो और खरीदा, 2 रुपए से 1 हुआ तो और ज्यादा खरीदा। तो डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है एक टेबल जो ये बताता है कि अलग अलग रेट पे कितना डिमांड करते हो। तो जब मैं बोलता हूँ एक सिंगल पर्सन मार्केट में प्राइस देख देख के कितना डिमांड कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और जब मैं कुछ इस तरह का स्केड्यूल बनाऊं, ध्यान से देखना और अच्छे से सीख लेना। प्राइस, डिमांड, मार्केट डिमांड, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। मार्केट डिमांड। अब मैं बोलता हूँ एक नहीं, एक से ज्यादा लोगे। मान लो प्राइस आपका 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, रेट गिर रहा है। अब यहाँ डिमांड करने वाले 2 लोग हैं, एक साइड में करण है और दूसरे साइड में पीयूष है। सपोज करो यहाँ पर क्या था, एक अकेला करण जो था, जैसे जैसे रेट गिर रहा था वैसे वैसे वो डिमांड बढ़ा रहा था। यहाँ पर भी रेट गिर रहा है तो करण के खरीदने का डिमांड करने का पैटर्न ऐसा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट,
5 यूनिट। ध्यान से देखो, जब रेट 5 रुपए था करण 1 यूनिट खरीदता था, रेट गिरा करण 2 यूनिट खरीदने लग गया, और रेट गिरा करण 3 यूनिट खरीदने लग गया, और फिर और रेट गिरा तो करण 4 यूनिट खरीदा, और रेट गिरा तो करण 5 यूनिट खरीदा। अब बताओ पीयूष का भी पैटर्न जो है करण जैसा ही रहेगा कि कुछ अलग रहेगा? सेम पैटर्न रहेगा कि डिफरेंट पैटर्न रहेगा पीयूष का? आप ये बताओ मेरे को, पीयूष का पैटर्न भी सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? भाई पीयूष भी वैसा ही कस्टमर है जैसे करण है, तो जब रेट गिरेगा तो पीयूष की डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो पीयूष पहले 5 रुपए के 2 यूनिट खरीदता था, फिर जब रेट गिरा तो थोड़ा अपनी डिमांड बढ़ा 3 यूनिट खरीदने लगा, फिर और रेट गिरा तो 4 यूनिट, और रेट गिरा तो 5 यूनिट, और रेट गिरा तो 6 यूनिट। तो बिहेव एक जैसा ही कर रहे हैं, जैसे करण कर रहा है बिहेव वैसे ही पीयूष कर रहा है। करण भी डिमांड बढ़ा रहा था जैसे जैसे प्राइस गिर रहा था, सेम वैसे ही पीयूष भी करा रहा है। तो जब करण और पीयूष एक से ज्यादा लोग मार्केट में जाके डिमांड करते हैं तो इस डिमांड को मार्केट डिमांड कहते हैं। हमेशा आप याद रखना, एक अकेला पर्सन डिमांड करे तो इंडिविजुअल डिमांड, और एक से ज्यादा पर्सन डिमांड करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। और इसका टेबल अगर मैं बना रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब अ टेबल विच शोज क्वांटिटी, QTY मतलब क्वांटिटी है, डिमांडेड बाय ऑल। यहां पे क्या लिखा है? अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर। यहां पर ऑल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल, अलग अलग रेट पे सारे कंज्यूमर जितना डिमांड करते हैं उसे मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कंज्यूमर को दिया है, करण और पीयूष को। तो दोनों ने मिलकर कितनी डिमांड क्रिएट कर दी? करण का 1 यूनिट, पीयूष का 2 यूनिट, टोटल कितना यूनिट हुआ? 3 यूनिट, 1 + 2। फिर जब 4 रुपए रेट हुआ तो 2 + 3 5, फिर 7, 9, 11। तो आप यहां पर जब देखेंगे तो मार्केट डिमांड कैसे क्रिएट हुई? जब हमने ये देखा कि करण कितना डिमांड कर रहा है और पीयूष कितना डिमांड कर रहा है हर प्राइस लेवल पे। जब 5 रुपए रेट था तो करण 1 यूनिट डिमांड करता था, पीयूष 2 यूनिट, तो टोटल मार्केट में डिमांड कितनी थी? 3 यूनिट की। फिर जब रेट 4 रुपए हुआ तो करण की डिमांड बढ़ी, पीयूष की डिमांड बढ़ी, तो टोटल डिमांड भी मार्केट में क्या हो गई? बढ़ गई। पहले 3 यूनिट डिमांड होते थे, 5 यूनिट डिमांड होते हैं। आप पहले बताओ, आपको इतना समझ आया कि नहीं आया? ईमानदारी से आप इतना समझे कि नहीं समझे? आप ये बता दो फटाफट। अच्छे से आ गया? आ गया। आपको लगे बेटा आप इसकी एकदम सहसमान क्या करो, पहले तो नोटिंग कर लो। डिमांड शेड्यूल मतलब क्या होता है? टेबल बताता है कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड करता है अलग अलग प्राइसेस पे। तो अगर अकेला कंज्यूमर है, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, अकेला कंज्यूमर कौन है? करण है। अकेला कर रहा है तो इसका बिहेवियर क्या होगा? जैसे जैसे रेट गिरेगा इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। और अगर करण के साथ और भी लोग हैं, जैसे करण है और पीयूष है, तो ये अभी एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब मिलकर जो डिमांड करेंगे वो मार्केट डिमांड शेड्यूल बताएगा। आपकी नोटिंग हो जाए तो बताना कि सर हम ये नोट कर दिए, तो मैं आगे बता पाऊंगा। आप इसकी नोटिंग कर दोगे तो आप बताना मेरे को। क्या मैं आपको आगे बताऊं? फटाफट बताऊं, बोलो मेरे को, क्या मैं आपको आगे बताऊं? हाँ सब आता है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। ये देख लो ऊपर का शो कर रहा हूं मैं, ये देखो, नोटिंग करो इसकी आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को जीवन में, आराम से करो। तो कोई लाइन या वर्ड ना समझ आए तो बताना मेरे को। लाइन पढ़ के दे रहा हूं। पहले हेडिंग क्या है अपनी? डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? डिमांड स्केड्यूल। अ टेबल विच शोज, यहाँ पे शोज वर्ड लिखना मैं भूल गया, विच शोज क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस लेवल। अ टेबल विच शोज क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस लेवल। तो स्केड्यूल 2 तरह के हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। A table which shows quantity demanded by a consumer at different price level. A table which shows quantity demanded by all consumer at different price level. नोटिंग हो गई क्या? फटाफट बोलो हाँ या ना यार, तो आगे बढ़ूं मैं। नोटिंग हो गई क्या? चलो अब आगे सुनो और अच्छे से इसको समझो। फुल स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं मैं। अब इसी चीज को अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो कैसे करूंगा? पहले इंडिविजुअल का डिमांड शो करके देखते हैं।
जमशेद जी अच्छा डायग्राम बनाओ बच्चों के लिए, और पेन दूसरी इस्तेमाल करो, 14 पेन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ऐसा, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा पॉइंट नंबर 0 है। जो चीज बदलती है अक्सर, जैसे प्राइस, मैं प्राइस को शो करता हूं वर्टिकल एक्सिस में, और मैं क्वांटिटी डिमांडेड को, जो क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो, मैं इसको शो करता हूं वाई एक्सिस में, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। बेटा जब भी मैं वर्टिकल बोलता हूं मतलब टेढ़ी लाइन, और हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइन है, टेढ़ी लाइन है, इसमें मैं प्राइस को शो करूंगा। वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें डिमांड को शो करूंगा। तो यहां पर मैं स्केल दे देता हूं 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ पे भी स्केल दे देता हूँ 1, ये तो अपनी चॉइस होती है, अपन कितने का भी, 5 का भी दे सकते हैं, 10 का भी, 3 4 5। ठीक, अब केसेस देखते हैं, ये करण का केस है ना। तो जब रेट 5 रुपए था, जब रेट आप देखोगे ना 5 रुपए था, ठीक, तो करण कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा था? 1 यूनिट डिमांड कर रहा था। प्राइस किस में? अपना रुपी में है ना, और क्वांटिटी किस में? यूनिट में है। तो जब रेट 5 रुपए था तो करण कितना यूनिट डिमांड कर रहा था? 1 यूनिट। तो ये पॉइंट कहां पर जाकर मिलेगा? यहां पर जाकर। कैसे? मैं ऐसे जोड़ूंगा, और ये मैं जोड़ूंगा तो कहां पर जाके मिल रहा है? यहां पर जाकर मिल रहा है। ठीक, फिर जब रेट 4 रुपए हुआ तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो गई? 2 यूनिट हो गई। तो अब रेट जैसे 4 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गई? 2 हो गई। तो किस पॉइंट पे मिलेगा? इस पॉइंट पे। देन फिर जब रेट 3 रुपए हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कितनी हो गई? 3 रुपए हो गई। 3 रुपए प्राइस हुआ है तो डिमांड भी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहाँ का मीटिंग पॉइंट क्या होगा? ये रहेगा। ठीक, फिर जब रेट 2 रुपए हुआ तो डिमांड 4 रुपए हो गई। जब रेट 2 रुपए हुआ और रेट गिरा तो डिमांड 4 रुपए हो गई। तो कहां पे मीट कर रहा है? थोड़ा सा क्या है, लाइन बनाने में ना इसमें दिक्कत जाती है, आपको समझ आना चाहिए। लेकिन फिर जब रेट 1 रुपए हुआ तो डिमांड और बढ़ गई, 5 हो गई। 1 रुपए, यूनिट कितने डिमांड कर रहे हो? 5 यूनिट डिमांड कर रहे हो। तो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है? तो अब हमें ऐसे बॉक्सेस या ग्राफ्स नहीं बनाने, हमको सिर्फ पॉइंट शो करना है, मीटिंग पॉइंट। कौन कौन सा? ये एक मीटिंग पॉइंट है, 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 और ये मीटिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ पर 5 रुपए प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, तो ये हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया। तो ये हमारा क्या शो करता है? प्राइस 5 रुपए है तो हमारी डिमांड कितनी है? 1 यूनिट की है। फिर जब प्राइस 4 हुआ, 4p हुआ, तो हमारी डिमांड कितनी हो गई? 2d। फिर जब प्राइस 3 रुपए हुआ तो हमारी डिमांड भी कितनी हो गई? 3d। फिर जब प्राइस 1 रुपए हुआ, सॉरी प्राइस 2 रुपए हुआ तो हमारी डिमांड कितनी हो गई? 4d। और प्राइस जब 1 रुपए हुआ तो हमारी डिमांड कितनी हो गई? 5d। ठीक, अब मुझे क्या करना है? इन पॉइंट्स को बस मिला देना है। तो मैं मिला देता हूं यार। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। अब आपको ये समझ आया कि नहीं? पहले तो ये बता दो प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन समझ आया कि नहीं? पहले ये बताओ फटाफट। आ गया? अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो। आप ऐसे मत करना, आपको थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन बताना है ना, तो इसी में क्या करना, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लो, सीख लो भैया। अरे यार कहाँ गया जमशेद जी? ये इतना बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डॉटेड लाइंस को मिलाना है, सिर्फ डॉटेड लाइंस को आप मिलाना, ये आपका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने किसका ग्राफ शो किया? करण के डिमांड स्केड्यूल का ग्राफ शो किया ना। तो ये जो मैंने आपको अभी शो किया है बेटा, इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ये जो मैंने शो किया आपको, ये आपका डिमांड कर्व है। अब क्योंकि अकेले करण का है तो इसको मैं नाम दूंगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसका मतलब ये होता है डायग्रामेटिक या डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जब एक इंडिविजुअल के डिमांड शेड्यूल का
जो उसका बिहेवियर है उसका आप डायग्राम प्रेजेंटेशन देते हो तो इसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलते हैं। तो सर डिमांड कर्व आखिर हुआ क्या? तो डिमांड कर्व का मतलब होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। आप जो डिमांड स्केड्यूल बनाते हैं, जो टेबल बनाते हैं, उसको जब आप डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं तो उसे डिमांड कर्व बोला जाता है। अब अगर इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है तो उसका डायग्राम भी तो एक ही बनेगा इंडिविजुअल का, तो इसको हम नाम देंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मतलब क्या? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। आप बताओ, आपको जो मैंने बोला मेरे शब्द आपको समझ आए कि नहीं आए? ईमानदारी से बोलो, समझ आए कि नहीं आए? हैंड रेज करके बताओ। रिपीट कर दूं क्या? भाई जो आपने टेबल बनाया है आप उसको जब डायग्राम में शो करते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो डिमांड कर्व क्या है? इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। It is a diagrammatic presentation of demand schedule. I hope आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। तो ये आपने डिमांड कर्व बनाया, आपको आ गया। अब चलो आपको मैं दूसरा दिखा देता हूं। ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल है, तो इसका जो कर्व बनेगा वो क्या कहलाएगा यार? इसका कर्व कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व, है ना? तो इसका डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड स्केड्यूल। जब मार्केट डिमांड स्केड्यूल को आप डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं तो उसको मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। बना के दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सीखना, ठीक है? थोड़ा नीचे बना रहा हूं क्योंकि ये बड़ा बनेगा। तो नहीं यार, पेन मजेदार नहीं है, पेन दूसरी इस्तेमाल करेंगे। ये अगर करें ना तो अपन इसको ब्लू से ही करेंगे, ये ऐसा ये बनाते हैं अपन। चलो इतना लंबा बना रहा हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैं लेने वाला हूं प्राइस। प्राइस को मैं नोट करूंगा रुपी से। और वाई एक्सिस में मैं क्या लूंगा? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड ये मैं वाई एक्सिस में देने वाला हूं। ये इन यूनिट्स होती है। अब प्राइस क्या रहा है मार्केट में? रेट गिरा है, 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। वैसे हम लेते हैं 0.1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। और यूनिट्स की बात करते हैं तो हम इसको मार्केट की टोटल डिमांड के हिसाब से, जो 11 तक गया तो पूरा 11 पॉइंटर तक देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटा हो गया यार, ले दो तो कोई नहीं। 11 तक गया ये अपना, ठीक है? ये अपना 11 तक गया। अब पहले तो भाई हम देखते हैं कि करण कैसे डिमांड करता है। पहले करण की बात करते हैं। जब 5 यूनिट था तो करण डिमांड करता, 5 रुपए था जब रेट तो करण डिमांड करता था 1 यूनिट। 1 यूनिट करता था करण डिमांड। फिर जब रेट 4 रुपए हुआ, जब रेट 4 रुपए हुआ तो करंट डिमांड करने लगा 2 यूनिट। फिर जब रेट 3 रुपए हुआ तो करंट डिमांड करने लगा 3 यूनिट। फिर जब रेट 2 रुपए हुआ तो करंट डिमांड करने लगा 4 यूनिट। और जब रेट 1 रुपए हुआ तो डिमांड करने लगा करंट 5 यूनिट। जैसा हमने पढ़ा, रेट गिरता गया तो देख लो, जब 5 रुपए था तो करंट 1 यूनिट डिमांड करता था, जब 4 रुपए हुआ तो 2 यूनिट। तो ये हमारा स्केड्यूल बन गया, सेम ऐसे ही बना। ठीक, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते, जब प्राइस 5 रुपए था तो करण की डिमांड कितनी थी? 1 यूनिट। जब प्राइस 4 रुपए हुआ तो करण का क्या हुआ? अरे इसको अभी लिखूंगा ना तो थोड़ा सा वो होगा, बाद में समझ तो गए होगे तुम, कर्व को दिक्कत नहीं गई होगी। अबे मिटना। ठीक, अब ये तो बात हो गई भाई करण की। अब पीयूष को भी देख लेते, पीयूष कैसा बिहेव कर रहा है। जब रेट 5 रुपए है तो पीयूष 2 रुपए यूनिट, 2 यूनिट डिमांड कर रहा है। जब रेट 5 रुपए है तो पीयूष बोल रहा है भैया मैं 2 यूनिट खरीदूंगा। खरीद लो पीयूष 2 यूनिट। फिर जब रेट 4 रुपए हुआ तो पीयूष बोल रहा है मैं 3 यूनिट खरीदूंगा। फिर जब रेट 3 रुपए हुआ तो पीयूष बोल रहा है मैं 4 यूनिट खरीदूंगा। यही हो रहा है। फिर जब रेट, देखते जाओ साथ में देखो, फिर जब रेट 2 रुपए हुआ तो पीयूष बोल रहा है मैं 5 यूनिट खरीदूंगा। तो रेट हुआ 2 रुपए, पीयूष बोल रहा है 5 यूनिट खरीदूंगा। तो पीयूष चलो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब रेट 1 रुपए हुआ, प्राइस और गिरा, तो पीयूष बोल रहा है मैं 6 यूनिट खरीदूंगा।
तो ये कर्व जो हो गया ये करण का हो गया के, और ये एक दूसरा कर्व जो है ये किसका हो गया, पी पीयूष का हो गया। ठीक है, आप पहले बताओ आपको, अरे यार खुलना भाई, आपको करण और पीयूष की कहानी समझ आई कि नहीं है? हैंड रेस करके बताओ। इनका डिमांड पैटर्न समझ आया कि दोबारा रिपीट करो, फटाक से बोलो यार। क्या हो गया, पहले बताओ ये समझ आ गया कि नहीं आया? अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल में हम क्या करें, देखो हमने करण का भी बताया डिमांड पैटर्न क्या है, हमने करण का डिमांड पैटर्न बताया कि करण कैसे डिमांड करता है, हमने पीयूष का भी पैटर्न बताया। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, मार्केट डिमांड को भी शो करेंगे कि जब रेट 5 रुपए है तो मार्केट में डिमांड कितनी है। जब रेट मैं बोलता हूं 5 रुपए है, जब रेट 5 रुपए है हो ना भाई, जब रेट 5 रुपए है तो मार्केट में डिमांड कितनी है, टोटल डिमांड कितनी है, 3 यूनिट की है। फिर जब रेट 4 रुपए हुआ तो मार्केट की डिमांड कितनी हुई, 5 यूनिट हुई। फिर जब रेट मार्केट में 3 रुपए हुआ तो मार्केट में कितनी डिमांड हुई, 7 यूनिट की हुई। फिर जब मार्केट में रेट 2 रुपए हुआ तो डिमांड कितनी हुई, 9 यूनिट की हुई। और जब रेट 1 रुपए हुआ तो कितनी हो गई, 11 यूनिट की हुई। तो आप ये देखो ये ज्यादा स्टीपर बनेगा, ये जो है मार्केट डिमांड शो हो रही है, एमडी शो हो रहा है। तो मार्केट डिमांड कर्व अगर बताने बोले तो इसमें आपको इंडिविजुअल के कर्व भी बताने और टोटल मार्केट डिमांड का ही कर्व बताने, मतलब कितने कर्व बने, 3, करण का, पीयूष का और इनका टोटल। तो यहां पर अब हम इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर देते हैं कि करण का बिहेवियर कैसा रहा है। जब प्राइस 5 रुपए था तो करण 1 यूनिट डिमांड करता था, जब प्राइस 4 रुपए हुआ तो करण 2 यूनिट डिमांड करने लगा, जब प्राइस 3 रुपए हुआ 3P हुआ तो करण 3 यूनिट डिमांड करने लगा, जब प्राइस 2 रुपए हुआ तो करण 4 यूनिट डिमांड करने लगा, और प्राइस जब 1 रुपए हुआ तो करण 5 यूनिट डिमांड करने लगा। पीयूष का बिहेवियर कैसा था, तो जब रेट 5 रुपए था तो पीयूष 2 यूनिट डिमांड कर रहा था, जब रेट 4 रुपए हुआ, जब रेट 4 रुपए हुआ तो पीयूष 3 यूनिट डिमांड कर रहा था, जब रेट 3 रुपए हुआ तो पीयूष 4 यूनिट डिमांड कर रहा था, जब रेट 2 रुपए हुआ तो पीयूष 5 यूनिट डिमांड कर रहा था, और जब रेट 1 रुपए हुआ 1P 1 रुपए हुआ तो पीयूष 6 यूनिट डिमांड कर रहा था। टोटल डिमांड क्या हुई, तो जब रेट 5 रुपए था तो टोटल डिमांड जो थी वो 3 यूनिट्स की थी, जब रेट 4 हुआ तो टोटल डिमांड जो है वो 5 यूनिट की होने लग गई, जब रेट 3 रुपए हुआ तो टोटल डिमांड जो है वो आपकी 7 यूनिट की होने लग गई, जब रेट 2 रुपए हुआ तो टोटल डिमांड 9 रुपए की होने लग गई, और जब रेट 1 रुपए हुआ तो आपकी टोटल डिमांड 11 यूनिट की होने लग गई। आप ये डायग्राम लगे तो आप इसको उतार दो। ये आपको जो मैंने बताया ये आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, बहुत इजी है, एक बार में आपको बनना चाहिए। और ये जो मैंने अभी आपको नीचे शो किया जिसमें मैंने करण का कर्व बनाया, आप इंडिविजुअल और सीख गए तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, पहले करण का बनाओ फिर पीयूष का बनाओ फिर उनके टोटल का बनाओ। ये मैंने आपको जो शो किया ये आपका मार्केट डिमांड कर्व है। अब आप बता दो भैया आपको ये समझ कितना आया, आपको ये समझ कितना आया ये बताओ, और आपको रिपीट लग रहा है क्या करना चाहिए ये? विजय एक बार वीडियो देख देना बेटा, बहुत इजी है। सबको समझ आ गया? मुझे चैट में बताओ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। यस सर आ गया। तो एक काम करते हैं,
इस टिकेश्वर ये सब नहीं करना, छेड़छाड़ काटा पीटी बंद कर, सब दिखता है इसमें। क्या बेटा? नहीं सारे मतलब इंटरसेक्ट एक दूसरे को काटेगा नहीं, सब अलग अलग जाएंगे, क्योंकि तुम जैसे डिमांड करते हो जरूरी थोड़ी ना मैं भी वैसे ही करूं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सब अलग अलग है। आपको एक होमवर्क देता हूं, इसका बना के देखना आपसे बनता है कि नहीं बताना। ये आप एक बार इसको देख लो, आपको आज की क्लास में पूरी शो कर दे रहा हूं, लगे तो स्क्रीनशॉट दे देना। ये डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है जब टेबल में आप शो करते हो कि अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर जो है कैसे डिमांड करता है। तो अगर सिंगल कंज्यूमर है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और अगर एक से ज्यादा कंज्यूमर है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल है। तो डिमांड शेड्यूल का जैसे आप मतलब समझ गए, तो इसी को अपने को क्या करना है, जो टेबल है उसको डायग्राम में शो करना है। जब रेट 5 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट है, फिर जब गिरा तो ये बढ़ता गया, तो यहाँ पे सिंगल करण का है, और यहाँ पर पीयूष और करण दोनों का है, तो ये मैंने शो करके बताया आपको, इंडिविजुअल का भी और मार्केट का भी। ठीक है, अब आप समझो मेरी बात को, आपको मैं इसका देता हूं एक होमवर्क। निराली, इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा, ठीक है। ये तो जो क्यों एनोटेशन करता हूं मैं, पता है जानबूझकर नहीं उसको स्टॉप करता, जो तुम्हारी सिंसियरिटी में देखना चाहता हूं। ठीक है, अच्छे से पढ़ा करो बेटा। तो ना आपको मैं एक HW होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको मैं अभी एक डिमांड स्केड्यूल भेजूंगा, ग्रुप में एक डिमांड स्केड्यूल भेजूंगा, आप मेरे उसका डिमांड कर्व बना के देना, आप मेरे को उसका डिमांड कर्व बना के देना। ये आपका होमवर्क है, अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, सब मेरे को भेजना बना के, ठीक है। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, मैं आपको ना सब रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। आप एक और बार ये रिकॉर्डिंग देख देना। ये हमारा डिमांड का टॉपिक बेटा ट्यूसडे को, हाँ ग्रुप में ही भेजना आप ना। ये डिमांड का टॉपिक में आपका देखो, समझ लो मेरी बात को, ट्यूसडे को मैं खत्म करा दूंगा आपका डिमांड, आपका ट्यूसडे को कंप्लीट होगा, और वेडनेसडे से हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है। आज शाम को मैं आपको ब्लूप्रिंट भेज दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने हैं। पर्सनल चैट में मत करना, ग्रुप में ही डाल देना, सबको एक मोटिवेशन रहता है कि यार हम बना रहे हैं। आप ग्रुप में डाल देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्रुप में बना के डालना, आपको एक डिमांड शेड्यूल में भेज दूंगा। ये सब आज मैं शाम को भेजता हूं, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम 80 मार्क का है, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। आपको उसको आंसर शीट में बना के सबमिट करना होगा, बाकी डिटेल ईशान सर आपको दे देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल आगे और ग्राफ करना है, कॉपी देके बैठना और एब्सेंट मत होना।